नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टाइम 8। 6 दिन के लंबे इंतजार के बाद और 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे तक पूछताछ चली। आप ये समझ सकते हैं कि अगर आशीष मिश्रा की जगह कोई आम आदमी होता तो पुलिस उससे 1 घंटे में कबुलवा लेती जो वो कबुलवाना चाह रही थी, लेकिन इस पूछताछ में 12 घंटे लगे। कुल 100 से ज्यादा सवाल आशीष मिश्रा से पूछे गए, लेकिन आशीष मिश्रा उसमें से ज्यादातर सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए। कुछ एक सवाल हमारे पास भी हैं, टाइम 8 के पास है। आप सुनिए कि एसआईटी ने उनसे क्या सवाल पूछे और मोनू मिश्रा यानी आशीष मिश्रा ने उनके जवाब क्या दिए। पहला सवाल, हिंसा के समय तुम कहां थे? जवाब मिला, दंगल में। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हिंसा के समय तुम घटना स्थल पर ही एक वाहन में थे। तुम्हारे काफिले में कितने वाहन थे? मोनू मिश्रा, मैं दंगल में ही था, काफिले में कौन कार्यकर्ता थे मालूम नहीं। तीसरा सवाल सुनिए, तुम्हारे वाहन में और कौन कौन लोग बैठे हुए थे? मोनू मिश्रा, चालक हरिओम था, उसके साथ और कौन था मुझे यह नहीं मालूम, हम तो दंगल में थे। जिस वाहन में तुम थे वह किसका था? जवाब सुनिए, थार मेरी थी लेकिन मैं उसमें नहीं था। एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? वाहन में तुम किधर बैठे थे? वाहन को कौन चला रहा था? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था बस। जब तुम्हारा वाहन घटना स्थल पर पहुंचा तो भीड़ कितनी थी? मोनू मिश्रा, आप लाख बार पूछ लीजिए, हम एक ही जवाब देंगे। घटना स्थल पर हम मौजूद नहीं थे, वहां क्या हुआ कुछ पता नहीं, जो जानकारी हुई बाद में हुई। भीड़ सड़क पर क्या कर रही थी? क्या भीड़ तुम्हारे वाहनों का रास्ता रोक रही थी? जवाब पता नहीं। तो कुल इस तरह से 100 सवाल पूछे गए और मोनू मिश्रा ने ज्यादातर सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए। डीआईजी उपेंद्र की बाइट अगर आपने सुनी होगी तो उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि मोनू मिश्रा को गिरफ्तार इसलिए किया गया कि उसने सहयोग नहीं किया जांच में। इसके अलावा मोनू मिश्रा इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए कि 1 घंटे तक करीब 2:30 से 3:30 के आसपास के बीच में उनका मोबाइल बंद क्यों था। और गौरतलब है कि वही 3 बजे के आसपास किसानों को कुचलने की घटना हुई थी। तो कुल मिलाकर पुलिस के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस तरह से मोनू मिश्रा ने उनके सवालों के जवाब दिए और 6 दिन की जांच पड़ताल में जो सबूत पुलिस को हासिल हुए, घायल किसानों से, कुचले गए किसानों के परिवार, मृत किसानों के परिवार वालों से, जो पत्रकार मरा था उसके परिवार वालों से, तो कुल मिलाकर ये सारे सबूत जो है मोनू मिश्रा के खिलाफ जा रहे थे। हालांकि मोनू मिश्रा जो है वो तमाम पेन ड्राइव, हलफनामा और अपने साथ 3 वकील भी लेकर गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस को सेटिस्फाई नहीं कर सके। और यही कारण था कि पुलिस को अंततः उनको मजबूरी कहिए या सबूतों का अभाव कहिए, सबूत जो बोल रहे थे उसके आधार पर उनको गिरफ्तार करना पड़ा। उनको कोर्ट में पेश किया गया रात को, आधी रात को, उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। सोमवार को इस मामले की पुनः सुनवाई होगी। अब सवाल ये उठता है कि जिस वक्त मोनू मिश्रा से ये पूछताछ चल रही थी, ठीक उससे 1 किलोमीटर दूर मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जो अब बीजेपी कार्यालय में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, कार्यकर्ता उनके लगातार नारे लगा रहे थे और उस दौरान अजय मिश्रा ने फिर एक बार दोहराया इस बात को कि मेरा बेटा बेकसूर है और अगर उसकी गलती साबित हुई, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत मिले तो वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब जबकि एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वो सलाखों के पीछे है, तो क्या अजय मिश्रा मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे? आज की तारीख का ये सबसे बड़ा सवाल है।